अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। कैसे हैं आप हज़रात? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह से दुआ है मौला सबको खुश रखे, सलामत रखे। शायद पिछली वीडियो में आप हज़रात देख चुके होंगे, हमने और आपने सीखा समझा कि नमाज के शराइत क्या हैं। तो पहली जो शर्त है नमाज की वो है तहारत, पाको साफ होना। अब तहारत में आता है गुस्ल। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेन चीज़ है, अगर हमारा गुस्ल ही नहीं होगा, हम पाको साफ ही ना होंगे, हमारा बदन साफ ना होगा, तब तो मस्जिद में जाना भी हराम है नापाकी की हालत में। कुरान को छूना भी हराम है नापाकी की हालत में। कुरान को पढ़ना भी जायज़ नहीं है नापाकी की हालत में। बहुत से काम है जो हम नहीं कर सकते। अब अगर हम नमाज के लिए जा रहे हैं तो हमें गुस्ल आना चाहिए, गुस्ल के फ़राइज़ मालूम होना चाहिए, गुस्ल की सुन्नतें मालूम होना चाहिए और मकरूहात गुस्ल भी हमें मालूम होना चाहिए, और किन किन चीज़ों से गुस्ल टूट जाता है इसका भी हमें इल्म होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि गुस्ल के फ़राइज़ क्या है और गुस्ल का तरीक़ा क्या है। बहुत से मुसलमानों को गुस्ल करना नहीं आता है। जुमा के रोज़ आप देखें या वैसे देखें तो समझ में नहीं आता ये गुस्ल कर रहे हैं या स्नान कर रहे हैं। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि गुस्ल का तरीक़ा और गुस्ल में क्या क्या चीज़ें फ़र्ज़ हैं। तो गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, पहले ये जान लें, जिनमें से अगर एक भी छूट गई तो गुस्ल होगा ही नहीं। पहली चीज़ जो है वो कुल्ली करना। फ्री में आपको इल्म मिल रहा है, आप लोग इसको सीखें, इसके नोट्स बना लें, लिख लें इसको। पहली चीज़ है कुल्ली करना। गुस्ल में पहला फ़र्ज़ जो है वो कुल्ली करना। दूसरा फ़र्ज़ है नाक में पानी चढ़ाना, और तीसरा फ़र्ज़ है सारे बदन पर पानी बहाना, तेल की तरह पानी को चुपड़ लेना। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ये तो फ़राइज़ हैं, लेकिन एक तरीक़ा क्या है, सुन्नतें क्या है गुस्ल की, क्या सुन्नत तरीक़ा है, हम किस तरह से गुस्ल करें। तो आप हज़रात वीडियो को देखते रहें। आखिर गुस्ल कैसे किया जाए, तो सबसे पहले आता है कि आप इस्तिंजा कर लें, पेशाब वगैरह कर लें। अगर आपको कहीं जाना है तो आप अपने कामों से फ्री हो लें। उसके बाद अगर मर्द गुस्ल करते हैं तो उनको चाहिए कि कम अज़ कम, आज हमारे समाज में चलता है कि आदमी अंडरवेयर पहन करके ही नहा लेता है, नल पर नहा रहा है, बहुएं, बेटियां, बच्चियां, भतीजे, भांजे सब घूम रहे, लेकिन उसको शर्म नहीं आती। परहेज करें, हराम है सतर का दिखाना। जो सतरे औरत है उसको छिपाना ज़रूरी है हमारे लिए। हम उसको कुल्लम कुल्ला दिखा रहे, खुद भी गुनाह में पड़ रहे, जो देख रहा वो भी गुनाहगार हो रहा। तो पहली चीज़ ये आप हज़रात इस पर गौर करें, कम अज़ कम एक तहबंद ज़रूर रखें, या बेटर टॉवल रखें, या कोई पाक साफ कपड़ा पाजामा वगैरह रखें जिसको पहन करके नहा ले लेकिन पाक हो। तो आप एक तहबंद बांध लें। तहबंद बांधने के बाद आराम से पेशाब पाखाना तो आपने कर लिया। अब सबसे पहले अगर आप पानी को डालना चाहते हैं तो उस जगह को धोएं। हाथ पैर आपने अपने साफ कर लिए, लेकिन कोई दुआ ना पढ़ें। बिस्मिल्लाह शरीफ भी पढ़ने से एहतियात रखें। जब आप निजासत की हालत में हो, नापाक हो, गुस्ल करने जाते हो, तो बिस्मिल्लाह भी ना पढ़ें, कोई दुआ भी ना पढ़ें, बस नियत कर लें। उसके बाद दोनों हाथों को धो लें, साफ कर लें, बर्तन को साफ करें, और सबसे पहले आपने यहाँ से पानी को नीचे डालना है। नाफ से लेकर के नीचे का हिस्सा आपने साफ कर लेना है। जहाँ पर निजासत लगी हो उसको धुल लेना है। जो हमारे नाफ के नीचे का है, चाहे निजासत लगी हो या ना लगी हो, इसको ज़रूर धुलना है, साफ करना है, मलना है, ताकि ये साफ हो जाए, पाक को साफ हो जाए, हमारा गुस्ल अच्छे तरीके से हो। अब जब आपने इतना हिस्सा धो लिया, उसके बाद आप चाहे वुज़ू कर सकते हैं। आराम से आप वुज़ू कर लें। वुज़ू कैसा किया जाता है, जैसे हम लोग नमाज में वुज़ू करते हैं, तरीक़ा बताया जा चुका है। ना देखा हो तो आप हज़रात ने वीडियो देखे जा करके, उसमें आप लोग समझ जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप वुज़ू कर लें नमाज की तरह का। इतना जिस्म धुलने के बाद नाफ के नीचे का जिस्म धुल लें, वुज़ू करें। लेकिन बेहतर यह है कि आप पैरों को छोड़ दें। पैरों को क्यों छोड़ दें? क्योंकि ये अब का मसला नहीं, ये बहुत पहले की बातें हैं जो बताई गई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उस दौर में नहाने का इंतज़ाम अच्छा नहीं हुआ करता था, तो लोग नहाते थे, गंदगी पैरों में पानी जमा रहता था। आजकल तो हम लोग अच्छे फर्श पर नहाते हैं या अच्छे अच्छे स्लेबों पर नहाते हैं, जिसकी वजह से कोई पानी जमने का वो नहीं है, तो हम लोग धुल सकते हैं पैरों को। लेकिन बेटर है बाद में धुला जाए। आपने वुज़ू किया, वुज़ू करने के बाद आपका जो तरीक़ा आता है, सबसे पहले आपने वुज़ू कर लिया। वुज़ू करने के बाद अब कुल्ली कैसे करनी है, पहला फ़र्ज़ जो आया तरीक़े में कि कुल्ली करना। आपने इतने हिस्से को धुला, कुल्ली की। अब कुल्ली आपने मुंह भर करके करनी है। ये नहीं कि कुछ लोग थोड़ा पानी लेते फुच कर देते हैं, गलत है।
इतना पानी लिया जाए कि कोने कोने रेशे रेशे में पानी पहुंच जाए, दाढ़ के हर हर हिस्से में पानी पहुंच जाए। अगर कहीं पर कोई छिलका वगैरह लगा है किसी मूंगफली का या कोई भी चीज़ आपने खाई हो, चने का छिलका वगैरह है, तो उसको भी छुटाने की कोशिश करें। मिसवाक वगैरह कर लें, ये मेरे नबी की प्यारी सुन्नत भी है। उसके बाद आपने कुल्ली करनी है मुंह भर करके, बढ़िया करके पूरे मुंह में पानी को पहुंचा देना है, एक एक जगह पर पानी पहुंच जाए। अगर बाल के बराबर भी जगह सूखी रह गई तो हमारा गुस्ल ही ना होगा। कुल्ली करने के बाद आपने नाक में पानी चढ़ाना है। नाक की जो ये नर्म हड्डी होती है, यहाँ तक हमने पानी पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि इसके बाद हमारा यही जिस्म होता है जो छिपा रहता है, बाकी अंदर का जिस्म है। थोड़ा सा सांस लें, उसमें नाक में पानी चढ़ा लें सीधे हाथ से, और उल्टे हाथ की जो हमारे बाएं हाथ की जो उंगली है छोटी वाली, इससे ही हमने आपने नाक में उंगली कर लेनी है, डाल लेनी है, ताकि नाक के तमाम गोशे हिस्से तर हो जाएं। और कहीं कोई गंदगी लगी हो तो उसको झाड़ दें, फेंक दें। ये गुस्ल की दूसरा फर्ज है। गुस्ल का दूसरा फर्ज है नाक में पानी चढ़ाना। ज्यादा तेज से भी ना खींचे वरना वो नुकसान कर सकता है। और तीसरा फर्ज है गुस्ल में सारे बदन पर पानी बहाना, लेकिन उसकी एक तरकीब दी गई है कि आप तीन लोटे या 3 जग 3 मग जिससे भी आप नहाते हैं, वो पहले दाएं मोंढे पर डालें, उसके बाद बाएं मोंढे पर डालें, और उसके बाद ऊपर से सर से लेकर के पांव तक पानी को बहा दें। अगर सर्दियां हैं तब भी एहतियात रखें, ये ना सोचें कि यहाँ पर लगा है तो उसी को चुपड़ दो, सब में पानी हो गया। बल्कि हर हर जिस्म पर पानी का बह जाना फर्ज है, हर हर जिस्म पर पानी पहुंच जाए। एहतियात से नहाएं, जल्दी बल्दी बिल्कुल ना करें। और अगर आपने ये फराइज छोड़ दिए, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, सारे बदन पर पानी बहा लेना, अगर इनमें से एक भी फर्ज छूटता है तो अगर आप समंदर में भी पड़े रहें फिर भी पाक ना होंगे। तो ये गुस्ल के फराइज थे, मैंने आप हजरात को समझाने की कोशिश की है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हमें और आपको इल्म दीन सीखने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।